विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मंच पर हम स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का, आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का, माननीय राज्यपाल महोदय जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम आग्रह करेंगे हमारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगणों से कि वे बड़ी रूपी दीप को प्रज्वलित कर कृषि उद्योग समागम 2025 का शुभारंभ करने की कृपा करें। प्रगति के पथ पर बढ़ते कदम, कृषि उद्योग तक जुड़ता है नवाचार, जो दे कृषकों को समृद्धि अपार। और इसी विचारधारा के साथ कृषि को उद्योग से जोड़ने का अनुपम प्रयास है ये। आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ इन महत्वपूर्ण पलों के हम सहयोगी बन सकते हैं। संपूर्ण नरसिंहपुर वासी अपनी तालियों के साथ सहयोगी बन सकता है इन महत्वपूर्ण पलों का, जो शुभ करता है, जो आरोग्य रखता है। ऐसे विकास के दीप को प्रज्वलित कर माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, सम्मानीय अतिथिगण मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे माननीय मंत्री श्री अंदल सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, सभी सम्मानीय मंत्रीगण द्वारा सहयोग प्रदान किया गया दीप प्रज्वलन में तालियों के साथ पुनः हम स्वागत करते हैं हमारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी का, और आग्रह करते हैं कि वे भगवान बलराम जी का पूजन अर्चन करने की कृपा करें। भगवान बलराम जी जो कि किसानों के देवता हैं और उनको हलधर भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता स्वरूप हैं। उनको आराध्य मानते हुए उनके पूजन अर्चन के साथ कृषि उद्योग समागम 2025 की शुरुआत हो रही है। उनके आशीर्वाद के साथ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका आशीष प्राप्त करते हुए उन्नत खेती से बढ़ेगा कृषि उद्योग, और इसी उद्देश्य के साथ कृषि उद्योग समागम 2025 की शुरुआत की जा रही है। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के हृदय में बसे भगवान नरसिंह के नाम पर बसी नरसिंहपुर नगरी, जो कि धर्म, आस्था, पुरातात्विक महत्वों से सराबोर है, जो महाभारत में विराट नाम से भी जानी जाती है। उत्तर में विंध्य, वहीं दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी अपनी प्राकृतिक सौंदर्य समेटे हुई नरसिंहपुर धरती में भारत के उपराष्ट्रपति महोदय जी का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। यहाँ की धरती महाकाल की ऊर्जा, नर्मदा की पवित्रता और मेहनतकश किसानों की कर्मभूमि के रूप में भी जानी जाती है। नरसिंहपुर की पहचान आज एक ऐसे क्षेत्र में बन रही है जो परंपरा से प्रगति का अद्वितीय संगम है, और जिस जिले का गुड़ में विशेष मिठास है। और नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा की तुअर दाल जो कि विश्व स्तर पर पसंद की जाती है। पुनः मंच पर माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जिस प्रकार से हमारे भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी, साथ ही में उनकी धर्मपत्नी जी को राम दरबार भेज करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में राम राज्य की परिकल्पना के साथ साथ राजा धर्म का पालन करने की सोच के साथ, जहां नारियों का सम्मान हो, भाईचारा हो, भक्ति हो, ऐसी विचारधारा के साथ पीतल से निर्मित
भगवान श्री राम का दरबार भेंट करके आपकी भरपूर तालियों के साथ हमारे बीच भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी श्री जगदीप धनखड़ जी, आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसी के साथ मैं आग्रह करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे माननीय राज्यपाल महोदय जी को नटराज भगवान की प्रतिमूर्ति भेंट करके उनका स्वागत करें। सृष्टि संहार सृजन का प्रतीक भगवान नटराज जी की मूर्ति भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय राज्यपाल महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। चीचली ब्लॉक में निर्मित ये पीतल की प्रतिमूर्ति है। और अब मैं आग्रह करती हूँ माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री श्री उदय प्रताप जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को राधा कृष्ण की प्रतिमूर्ति भेंट करने की कृपा करें। नीति, प्रेम, लोक कल्याण के दिव्य भाव के साथ मध्य प्रदेश की वो प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां बजती रहना चाहिए। आज ये अभूतपूर्व पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आज का ये ऐतिहासिक अवसर है जब हमारे बीच भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी पधारे हैं, सम्माननीय अतिथिगण पधारे हैं और माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी पुष्पगुच्छ के साथ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं, माननीय राज्यपाल महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी का, माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी का, माननीय इंदल सिंह कंसाना जी का, माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी का, माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और अब मैं ससम्मान आग्रह करती हूँ हमारे मध्य प्रदेश के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। नर्मदे हर। नरसिंहपुर भगवान नरसिंह की नाम पर ये शहर और ज़िला है। नरसिंहपुर ज़िला एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि रखने वाला ज़िला है। आध्यात्मिक विभूतियों की दृष्टि से भी ये इतना संपन्न है कि महर्षि महेश योगी हो, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी हो या प्रभु श्री बाबाश्री जी हो, उनकी ये जन्मस्थली है। और हमारे धूनी वाले दादा और भगवान रजनीश की ये कर्मभूमि है। जब देश की आज़ादी के बाद संविधान लिखा जा रहा था तो श्री हरिविष्णु कामत जैसे विद्वान यहीं से डीसी से रिजाइन करके वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे और संविधान के निर्माताओं में उनका नाम था। हम जमीन रखते हैं, हम ऐसी प्रतिभाओं को इस धरती पर हमने देखा है, उन पूर्वजों को उन पर हमें गर्व है। और आज मुख्यमंत्री जी के इस दूरदर्शी प्रयास के कारण देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी जो स्वयं किसान हैं, सपरिवार आदरणीय भाभी जी के साथ यहाँ पधारे हैं। मैं अपनी तरफ से, चूँकि मेरा ये क्षेत्र है, पूरे जिले की तरफ से और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महामहिम राज्यपाल जी, आपका भी इस नरसिंहपुर की धरती पर स्वागत है। 1842 की बुंदेला क्रांति के अगुआ राजा हृदय साय लोधी की ये जन्मस्थली है, उनका ये बलिदान का स्थल है और इसलिए मैं यहाँ पर आपका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रदेश के मुखिया जो बनने के बाद लगातार उद्योगों के बारे में रीजनल स्तर पर जो कॉन्क्लेव उन्हें आयोजित किए, उसके दूसरे चरण में जिस प्रकार से उन्हें नरसिंहपुर जिले को खेती के उद्योग के लिए चुना है, ये उद्योग का कॉन्क्लेव हम सब के लिए प्रेरणादायी है। नरसिंहपुर जिले का किसान वैज्ञानिकों से भी नज़र मिलाकर बात करता है। कोई भी अनुसंधान देश में हो, उसका एक उपस्थिति आपको नरसिंहपुर की धरती पर मिलेगी। ऐसे में
नरसिंहपुर के सभी किसान भाइयों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी वरिष्ठ मंत्री सम्मानीय उदय प्रताप सिंह जी, प्रभारी मंत्री सम्मानीय गोविंद सिंह जी, कृषि मंत्री सम्मानीय ऐदल सिंह कंसाना जी, हमारे उद्यानिकी मंत्री सम्मानीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, आप सबका इधर से मैं स्वागत करता हूं। हमारे तीनों सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ जनजाति नेता सम्मानीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते, होशंगाबाद के सांसद सम्मानीय दर्शन सिंह जी चौधरी जो स्वयं किसान नेता हैं, मैं उन और श्रीमती माया नारोलिया जी जो राज्यसभा की सांसद हैं, मैं तीनों अपने संसद के साथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे दोनों सम्मानीय विधायक सम्मानीय विश्वनाथ सिंह जी, सम्मानीय महेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष सम्मानीय श्रीमती काकोड़िया जी और पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्मानीय पाठक जी का मैं इस मंच पर स्वागत करता हूं। और आप सबकी तरफ से मैं चाहता हूं हम तालियां बजाकर मंच के सभी अतिथियों का स्वागत करके इस कार्यक्रम को अपनी गरिमा प्रदान करें। नरसिंहपुर आतिथ्य के लिए जाना जाता है। मां नर्मदा की कृपा इस जिले के ऊपर है। 137 किलोमीटर नर्मदा इस जिले में बहती हैं। हम सतपुड़ा के भी हिस्से हैं, हम विंध्याचल के भी हिस्से हैं, हम भाग्यशाली लोगों में से हैं। आज का दिन हम सबको ऊंचाइयों के लिए और ऊंचाइयां देगा, ऐसा आशीष हमें महामहिम उपराष्ट्रपति जी से और सभी अतिथियों से मिलेगा। ऐसा कहते हुए मैं पुनः स्वागत करते हुए अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, स्वागत उद्बोधन के लिए। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अब हमारे बीच कुछ किसान भाई होंगे, उनको सम्मान देने की कृपा करें। इसी क्रम में आमंत्रित करते हैं मंच पर श्री लक्ष्मण पटेल को, जो कि ग्राम रीछा से हैं। प्राकृतिक खेती 2019 से कर रहे हैं और जैविक खेती करके वे स्वयं के खेत पर बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, दशपर्णी अर्क, जैविक कीटनाशक आदि बनाकर उपयोग करके 5 एकड़ में पूर्णतः जैविक खेती कर रहे हैं। और इसी क्रम में आपको आज प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तालियों के साथ हम अभिनंदन करें श्री लक्ष्मण पटेल का, जिनका अनुपम प्रयास है जैविक खेती को बढ़ावा देने में। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री गोविंद सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे और इन्होंने भी कृषि विभाग की योजना का लाभ लेते हुए स्प्रिंकलर सेट एवं डीजल पंप सेट अनुदान प्राप्त करके सोयाबीन, मटर, गेहूं, चना, गन्ना इत्यादि को उगाया है। और इनके द्वारा तालाब का भी निर्माण किया गया है। समन्वित कृषि, जैव विविधता के अनूठे प्रयास, और इसी क्रम में इनको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तालियां बजती रहना चाहिए हमारे किसान भाइयों के लिए। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर श्री शेर सिंह राजपूत को, और इनके भी अनूठे प्रयास हैं। नरवाई प्रबंधन, अवशेष प्रबंधन प्रणाली का नवीन तकनीकी पर आधारित सुपर सीडर यंत्र द्वारा फसल कटाई इनके द्वारा की जा रही है और समय की बचत करते हुए अपनी खेती को और उन्नत बना रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री ब्रजेश लोधी को हम आमंत्रित करेंगे मंच पर। और पशुपालन विभाग द्वारा भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की दुग्ध प्रतियोगिता में इनको प्रथम स्थान हासिल हुआ है और प्रतिदिन ये 20 लीटर से अधिक दुग्ध उत्पादन करते हैं। श्री ब्रजेश लोधी ग्राम घाट पिंडरिया से हमारे साथ मंच पर हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मंच पर आगे हम आमंत्रित करेंगे श्री पुष्पेंद्र सिंह को। उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नरसिंहपुर द्वारा प्रतीक्षा गुड़ उद्योग इकाई की आप स्थापना कर रहे हैं और इसी हेतु आपको 17 लाख से अधिक का ऋण स्वीकृत हुआ है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपको प्रशस्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। श्री पुष्पेंद्र सिंह।
और अब पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के अंतर्गत जिले में प्रदेश के सर्वाधिक 279 प्रकरण स्वीकृत करवाए गए हैं और ये सराहनीय कदम नरसिंहपुर द्वारा किया गया है। मंच पर आमंत्रित करती हूँ कलेक्टर नरसिंहपुर और डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को और भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना पीएमएफई के सफल क्रियान्वयन हेतु नरसिंहपुर जिले को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कलेक्टर नरसिंहपुर को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, सम्माननीय अतिथिगण, और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम अब पुनः आग्रह करने जा रहे हैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न सौगातें भेंट स्वरूप देंगे। इसी क्रम में हम आग्रह करते हैं माननीय भारत के उपराष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से 116 करोड़ की लागत से नरसिंहपुर जिले के 86 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। करतल ध्वनियों से हम स्वागत करें इन विभिन्न विकास कार्यों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी। और अब कार्यक्रम में बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में विकास की बयार है, नवनिर्माण का दौर है, जिनकी दृष्टि है दूरदर्शी, संकल्प है प्रबल, नीतियों को सुशासित कर मध्य प्रदेश को चौतरफा विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हमारे कर्मशील मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को हम आमंत्रित करेंगे कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आज के इस कृषि मेले में हम सबका सौभाग्य है भारत के यशस्वी उपराष्ट्रपति और किसान पुत्र, सौभाग्य की बात है बलराम भगवान कृष्ण हम सबके जयकारे लगाते हैं। आप उसके ही वंश के वंशज है। माननीय धनखड़ साहब का जोरदार अभिनंदन नरसिंहपुर की इस धरती पर करें। समादरणीय मंगूभाई पटेल साहब हमारे बीच महामहिम के नाते से हमारी सरकार का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद भी हमको मिल रहा है। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है, आपका स्वागत है नरसिंहपुर की इस धरती पर। हमारे बीच माननीय मंत्रीगण, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री ग्रामीण पंचायत, माननीय मंत्री राव देश उदय प्रताप सिंह जी, जो पूर्व सांसद, माननीय मंत्री जी भी पूर्व सांसद पूर्व मंत्री रहे माननीय प्रहलाद पटेल जी। इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी, जो अपने दायित्व का निर्वहन करते प्रभारी मंत्री के नाते यहाँ भूमिका रख रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय मंत्री नारायण सिंह जी उद्यानिक एवं बागवानी के मंत्री हैं। हमारे बीच वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। माननीय विधायक माननीय सांसद दर्शन सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच नारायण सिंह जी हो गए, उसके पीछे फग्गन सिंह जी, हमारी एक और बहन माया नरोलिया जी, माननीय सांसद राज्यसभा। इस अवसर पर नागेश जी, माननीय विधायक नरसिंहपुर, माननीय विधायक विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नरसिंहपुर, और इस पूरे आयोजन के लिए जिनके कारण से ये आयोजन की गरिमा भी है और गौरव भी है,
भगवान नरसिंह की नाम पर ये नगरी, जिसकी आज आभा छटा एक अलग प्रकार से मां नर्मदा के आशीर्वाद से निकल के आई है। बोले नरसिंह महाराज की, नर्मदा महारानी की। सच्चे अर्थों में माननीय महामहिम, ये हमारा पूरा प्रदेश यशस्वी परमात्मा की दया से, बाबा महाकाल की कृपा से शस्य श्यामला है। कृषि के अलग अलग सभी सेक्टर में पूरे प्रदेश की अलग पहचान है, लेकिन पूरा प्रदेश एक तरफ और नरसिंहपुर एक तरफ है, इसका आनंद ही अलग है। यहाँ की तुअर दाल, यहाँ की प्राकृतिक खेती, यहाँ के उन्नत किसान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना करके अलग से जाने जाते हैं। मां नर्मदा की विशेष कृपा है इस स्थान पर। यहाँ उच्च गुणवत्ता की सभी प्रकार की फसलों के लिए हम एक लाइन से अगर बात करें, महामहिम, हमने सरकार बनने के बाद कई सारे सेक्टर में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश वो धरती है। वैसे तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन 247 नदियों की तो जानकारी है जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से है। इस नाते से कह सकते हैं कि सर्वाधिक नदियों का अगर उद्गम कहीं है तो वो मध्य प्रदेश की धरती पर है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और खास बात, हमारे यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का या कोई बड़ा इस प्रकार का उद्गम के साथ कोई स्थान नहीं है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य और परमात्मा का आशीर्वाद, यहाँ के घने जंगल, यहाँ की चट्टानों का सौंदर्य, सतपुड़ा, विंध्याचल, इनकी अपनी विशेष कृपा के कारण से हर नदी के आधार पर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि आसपास के कई राज्य, जैसे मां नर्मदा का आशीर्वाद हमारे साथ साथ बाद में गुजरात और राजस्थान को भी आशीर्वाद मिलता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नर्मदे महारानी का आशीर्वाद मिलने के कारण यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा पूरा महाकौशल, पूरा मालवा और निमाड़ का भी कई हिस्सा अपने सभी खेतों के लिए न केवल जलराशि उपलब्ध करा रहा है बल्कि पीने का पानी भी और उद्योग धंधे के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश की जो आर्थिक समृद्धि आई है, उसमें समृद्धि में सबसे बड़ा आशीर्वाद मां नर्मदा जी का है। हमें इस बात का गर्व है। एक फसल, दो फसल, अब तो 3 फसल। अभी भी सारी दूर कहीं और किसी राज्य में जाओ तो गर्मी के समय खेत खाली मिलेंगे, लेकिन खेत की हरियाली अगर कहीं मिलेगी तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिलेगी। अब इससे आगे बढ़ते हुए स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। उनकी ये 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है। उनने एक सपना देखा था केन बेतवा नदी का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारा पूरा बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से 1 लाख करोड़ की धनराशि हमको मिल रही है। जैसा यह हमारा महाकोश और मालवा उद्योग धंधों के साथ खेती किसानी में लहलहा रहा है, ऐसे ही बुंदेलखंड का भी माहौल बदलने वाला है। उसका भूमि पूजन हो चुका है। एक और नदी जोड़ो अभियान जो हमारा पार्वती, कालीसिंध, चंबल, राजस्थान के साथ हमारे बीच, ये 2 नदी जोड़ो अभियान तो बड़े जुड़े ही हैं, लेकिन एक और तीसरा नदी जोड़ो अभियान ताप्ती के साथ, महाराष्ट्र सरकार के साथ भी एमओयू होकर के हम विश्व की 3 बड़ी नदी जोड़ो अभियान के एकमात्र राज्य के नागरिक आनंद में डूबेंगे जब सभी खेतों के लिए पर्याप्त पानी देते हुए हमारे यहाँ पर ये फसलों के मामले में भी मुझे अभी का भंडारण बताना चाहूंगा। गेहूं का उपार्जन देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कहीं से हुआ है तो मध्य प्रदेश की धरती से हुआ है। और 2600 रुपए क्विंटल में
अगर गेहूं खरीद करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने का काम किया है तो जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। 2600 रुपए क्विंटल देश में सर्वाधिक दाम दे करके 175 का बोनस हमने दिया है और 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा है। जब गेहूं की बात कर रहे हैं तो यहां तो दाल का कटोरा है, वो अरहर की दाल जिसको हम तुअर की दाल भी बोलते हैं, ये सर्वाधिक रूप से यहाँ नरसिंहपुर का तो जीआई टैग मिला है इसको, इसी नरसिंहपुर के स्थान पर। लेकिन अब धीरे धीरे कर कर हमने कहा कि जब हमारे उद्योग धंधे के लिए अलग प्रकार से देश में लगभग 30 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश को मिला है, 22 लाख के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सच्चे अर्थों में खेती किसानी की और समृद्धि होना चाहिए, किसानों की जिंदगी और बढ़िया होना चाहिए। खेतों में फसल लगाए तो उनका उत्पादन और बढ़ना चाहिए। एक एक फसल का दाम और एक एक फसल की क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो जाए, सरकार इसलिए लगातार अभियान चला रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके आशीर्वाद से महिला, किसान, युवा, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। आज आपका आशीर्वाद किसानों को मिला है। आज से 5 दिन बाद मध्य प्रदेश की धरती पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। भोपाल में महिला शक्ति को आशीर्वाद देते हुए बहनों की सशक्तिकरण की हमारी उस संकल्प की यात्रा के माध्यम से आशीर्वाद देकर के वो हमारी सरकार के माध्यम से, मैं केवल बताना चाहूंगा, आंकड़े गवाह इस बात के कि हमारे इस प्रदेश के अंदर जहां एक तरफ 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 थी, 2002-03 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन आज 2025 में 2003 से चलकर 25 में 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी हुई है। यह हमारे मध्य प्रदेश के अंदर विकास हुआ है। जब ताली बजाना तो ऐसा लगना चाहिए कि हमारे महाकौशल के लोग बैठे हैं। और एक के बाद एक हमारी सरकार भी इतने प्रकार से काम कर रही है कि हमने प्रति हार्स पावर, वैसे तो 5 हार्स पावर के ऊपर 53,000 की सब्सिडी हमको देना पड़ती है और 7,500 रुपया हम किसानों से लेते हैं 1 साल बिजली देने के लिए। लेकिन महामहिम आपको बताना चाहेंगे, अब हमने निर्णय किया है सोलर पंप 25% के 10% किसान से लेंगे और 90% सरकार अनुदान देगी। तो इसका मतलब आने वाले समय में बिजली के बिल से छुट्टी, किसान अपनी जितनी चाहे फसल करे, उनके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लगभग 32 लाख किसानों को सोलर पंप देने की हमने योजना लागू कर दी है। क्रमशः धीरे धीरे 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर सभी के लिए ये सोलर पंप देते हुए हम इनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए जा रहे हैं। आज यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है, उन प्रदर्शनी के माध्यम से भी एक से बढ़कर एक कृषि यंत्र, जिनके माध्यम से इनकी खेती की वास्तव में आय भी बढ़ेगी, फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। और हमने तय किया है कि अभी हम फसल उत्पादन में तो बहुत आगे हैं, लेकिन कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग अभी हमारे यहाँ थोड़ी कम है। इसी को बढ़ाने के लिए अब ये जो कृषि आधारित मेले हम लगा रहे हैं, अभी हमने दिवाली के मेले देखे, दशहरे के मेले देखे, नवरात्रि का भी आनंद देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये किसान मेले चालू किए हमने, किसान मेले, जिससे हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर हो जाए। उसी के सिलसिले में अलग अलग प्रकार के यंत्रों की आज, कल, परसों 3 दिन तक ये प्रदर्शनी लगेगी और हमारे किसानों को सब्सिडी के माध्यम से जितने जो यंत्र आप चाहोगे हमारी सरकार आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि किसानों की जिंदगी बदलने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। आज के अवसर पर जब यहां से निकलेंगे तो केवल खेती किसानी नहीं, यहां मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, फल उत्पादन, सब्जियों के लिए सभी प्रकार के रोजगार के संसाधनों के साथ एक एक करके सभी प्रकार के
जब मैं आज यहाँ आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर ही फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से, वैसे तो अकेले नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में हमारा नया इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा। जोरदार अभिनंदन करें। एक नया कृषि आधारित उद्योग का पूरा सेक्टर। और केवल नरसिंहपुर में नहीं, हमारे यहाँ पर छिंदवाड़ा के बोरगांव, मंडला के मनेरी में 52 हेक्टेयर में फूड पार्क बना रहे हैं। 40 छोटी छोटी इकाइयों को हमने उनके इकाइयों को अपनी भूखंड की चाबी भी दी है और भूखंड भी सुपुर्द किया है। 23 इकाइयां स्थापित हो चुकी है। 133 करोड़ का निवेश किया गया है। आज यहां पर जब ये अपना मेला लगेगा तो लगभग 1300 करोड़ से ज्यादा के हमारे उद्योग के नए संकल्प पूरे हो करके बहुत जल्दी वो आकार साकार लेंगे। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं महामहिम, तो हमारे लिए कृषि परंपरागत नहीं, नई तकनीक से, नवाचार के माध्यम से किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, और सोलर पंप मिलने में अगर देरी है तो परमानेंट बिजली कनेक्शन लेना है, तो पूरे देश में एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश जो केवल किसान को 5 हार्स पावर का कनेक्शन का पैसा 5 रुपए में उसको किसान का परमानेंट बिजली का कनेक्शन देने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे किसानों के लिए आज हमने और बहुत सारी योजना बनाई है, लेकिन आज तो आपको सुनने का दिन है। हमारे किसानों के लिए बंटवारा, नामांतरण, रजिस्ट्री, ये कुछ भी कराए, उसके बाद पटवारी और तहसीलदार चक्कर लगाते थे। हमने साइबर तहसील के माध्यम से आपका इधर आप बंटवारा कराएंगे रजिस्टर ऑफिस में, और उधर वो अपने आप उसका नाम चढ़ जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। नई तकनीक के माध्यम से पटवारी के यहां जाने की झंझट ही नहीं। एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस हमने प्रारंभ की है। कोई घायल हो जाए, सड़क पे मिले, तो राहगीर योजना के माध्यम से अब उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो 25,000 रुपया पहुंचाने वालों को हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। गरीब आदमी है, घायल है, ये तो मानवता होना चाहिए, उसकी चिंता करने का काम हम कर रहे हैं। और ज्यादा घायल है, उसको नरसिंहपुर की बजाय जबलपुर पहुंचाना है, बंबई दिल्ली पहुंचाना है, तो केवल आयुष्मान कार्ड बनाए तो उसको हेलीकॉप्टर से उठा करके एयर एम्बुलेंस से पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से की गई है। हेलीकॉप्टर का सवाल नहीं है, सवाल गरीब आदमी की जिंदगी बचाने का है। जहां हवाई अड्डा है वहां हवाई जहाज भेजेंगे, जहां हवाई अड्डा नहीं है हेलीकॉप्टर भेजेंगे। लेकिन गरीब से गरीब आदमी की, किसान व्यक्ति की आजकल के जमाने में जिस प्रकार से चिंता होना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे कई संकल्प हैं। दूध उत्पादन के लिए अभी आपने एक सज्जन को पुरस्कार दिया है। हमने निर्णय लिया है कि अब नई गौशाला खोलते हुए दूध उत्पादन के माध्यम से भी जो 25 गाय से ज्यादा लेकर के अपनी डेयरी स्थापित करेगा उसको 25% का अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और केवल गाय नहीं, भैंस भी पालना चाहे, अभी दूध उत्पादन में हमारे प्रदेश का देश के अंदर कंट्रीब्यूशन 9% का है। हम इसको धीरे धीरे बढ़ा करके 20% तक ले जाने वाले हैं। जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो गोकुल वृंदावन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक एक करके ऐसे बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज तो आपके बीच हम अपने पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। और ये कृषि उन्नति के दृष्टि से एक तरह से मेले का संयोजन किया। सारे किसान भाइयों से निवेदन है, अलग अलग प्रदेश के सभी सेक्टर में, पहले हमने मालवा में मंदसौर में मेला लगाया, वो पूरे मालवा के लिए था। अब ये महाकौशल का है, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, इस पूरे बेल्ट के लिए। इसके बाद जुलाई में सतना में किसान मेला लगाने वाले हैं, बाद में चंबल में, मुरैना में मेला लगाने वाले हैं। एक एक करते करते और आखिरी में प्रदेश स्तर का मेला 12, 13, 14 अक्टूबर को भोपाल के पास सीहोर में लगाएंगे। अर्थात
किसान के लिए केवल एक दिन की बात नहीं रहेगी, लगातार ऐसे विकास के हमारे कीर्तिमान बनेंगे, लगातार किसानों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर और अधिक न बोलते हुए पुनः आपका मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महामहिम, आप जब भी आते हैं आनंद से मन भर जाता है, आपका आशीर्वाद ऐसा मिलता है और कितना अच्छा लगता है जब आप राज्यसभा में भी सभापति की तालिका से किसान की बात करते हैं, किसान के हित की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है रोम रोम में रोमांच आ जाता है। एक किसान का बेटा बैठता है और क्या धाकड़ तरीके से अपनी ना केवल वहां का सदन चलाता है बल्कि सदन की मर्यादा का भी ध्यान रखता है। आपका मैं पुनः एक बार फिर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस भावना के साथ कि आज के बाद में भी लगातार आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा। बोला मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा? जोरदार अभिनंदन करो महामहिम का। तो मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बोला भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निश्चित ही आपके प्रयासों से, आपके योगेश्वर प्रयासों से और गोपाल दृष्टि से मध्य प्रदेश का कण कण स्वर्णिम बनेगा। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनके मार्गदर्शन से हम सभी के लिए आश्वस्ति है, संवैधानिक मर्यादा और करुणामय नेतृत्व का संगम है और जिनकी उपस्थिति से हम सभी को ऊर्जा और संस्कार की दिशा प्राप्त होती है। बहुत ही विनम्रतापूर्ण निवेदन है माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से कि वे अपने प्रेरणा विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। सभी को नमस्कार। नरसिंहपुर में आयोजित कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय श्री जगदीश धनखड़ जी, श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, अभी आपके सामने एकदम सफल मध्य प्रदेश का सर्वांगी विकास करने वाले मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री पंचायत श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री परिवहन स्कूल उदय प्रताप सिंह जी, मंत्री किसान कल्याण एदल सिंह कंसाना जी, मंत्री खाद्य नागरिक पुरवठा श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, सामाजिक न्याय विभाग नारायण सिंह कुशवाहा जी, सूक्ष्म लघु उद्योग चैतन्य कश्यप जी, सभी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य श्री, मान्य विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, डायस पर विराजमान सभी महानुभाव, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत की अपने आंचल में समेटे देश के दिल मध्य प्रदेश पधारने पर माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी, आपका प्रदेशवासियों के तरफ से मैं दिल की गहराई से आपको स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय उपराष्ट्रपति जी, नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक विरासत का केंद्र, जहां मां नर्मदा तट पर लगने वाले मकर संक्रांति मेले में लोक संस्कृति, धर्म और अध्यात्म अनूठा संगम है। जीवन दायिनी मां नर्मदा की पवित्र धरा पर आयोजित मेले में आए सभी बहन भाइयों का मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। ये मेले में कई बात हुई है, कई किसान भाइयों, मत्स्य उद्योग भाइयों, पशुपालन की बात यहाँ हुई, फल फड़ादी की बात हुई। ऐसा कृषि मेले में जो आयोजन किया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसा उनके लिए बोला जाए तो कोई ये नहीं है, वो एवरडी है। 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं और हर रोज कोई न कोई कार्यक्रम समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए वो करते रहे हैं।
मेरे विचार से नए राष्ट्र निर्माण की राह को मजबूत करने का प्रभावी तरीका कृषि मेला का आयोजन होता है, जहां देश के नवनिर्माण की दो पहलियों को एक साथ एक समय पर बात करने का अवसर मिलता है। एक हमारे किसान, हमारे अन्नदाता जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, दूसरे हमारे वैज्ञानिक बंधु जो नई नई तकनीक विकसित कर किसान का जीवन आसान कर रहे हैं। गर्व से कहूँगा कि आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था के लिए किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार समर्पित भाव से काम कर रही है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं होते हुए किसान मेला 3 दिन लगने वाला है। यह जो प्रदर्शनी लगी है वो आप सब देख कर जाए और गांव वाले को भी बताइए कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। हमारे लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और उपराष्ट्रपति की मैं सराह इसलिए कर रहा हूं कि जब भी मध्य प्रदेश का कोई भी न्योता उनको मिलता है तो तुरंत हमारे बीच आते हैं और हमको मार्गदर्शन देते हैं। उसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, आपके प्रेरणा विचारों के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का स्वागत कर रहे हैं। हम तालियों के साथ अभिनंदन करें आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरा पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अब वह पुनीत क्षण है जिसका हम सभी को बेसब्री से प्रतीक्षा थी। कृषि और उद्योग के इस ऐतिहासिक संगम में जब प्रदेश विकास की नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है और इसी क्रम में आज हमें आशीष देने हेतु भारत के संविधान और लोकतंत्र की गरिमा के प्रतीक जनसंवाद और संवेदनशीलता के स्वर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी से आपकी करतल ध्वनियों के बीच विनम्र आग्रह है कि वे अपने विचारों से हम सभी को आलोकित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। नरसिंह जी महाराज। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और मैं विभूत हूं। मेरे सामने भाइयों, बहनों, माताओं, युवा शक्ति सब अन्नदाता के प्रतीक हैं, देश के भाग्य विधाता हैं। किसान की जितनी पूजा की जाए वो कम है। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है, सामाजिक हो, आर्थिक हो और समरसता का एक प्रतीक है। मंच पर श्री मंगू भाई पटेल, राज्यपाल मध्य प्रदेश, उन्होंने राजनीतिक यात्रा शुरू की 1990 में जब मैं केंद्र में मंत्री था और 2017 तक लगातार विधायक रहे और जनजाति के राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े नेता हैं। आपके ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव मनमोहक हैं, कार्यशील हैं और एक दिन में कोई ऐसा पल नहीं जाने देते जब गांव और किसान की चिंता न करते हों। इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सबसे बड़ी छलांग लगाएगा, ये मैं मेरे सामने देख रहा हूं। क्योंकि आज की जो पहल है,
कृषि को उद्योग से जोड़ने की, दोनों का मिलन कराने की, ये बहुत बड़ी सोच है। इसकी शुरुआत आपने की है, आप साधुवाद के पात्र हैं। श्री प्रहलाद पटेल जी, इनका राजनीतिक जीवन मेरे साथ शुरू हुआ जब 1989 में आप सबसे युवा सांसद बने और तब मैं केंद्र में मंत्री था। लगातार 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे और यही ख्याति प्राप्त है। राव उदय प्रताप जी के साथ भी 5 का अंक जुड़ा हुआ है। 3 बार लोकसभा, 2 बार विधायक। श्री एडल सिंह कंसारा जी भी कम नहीं हैं, आप भी 5 के आंकड़े में हैं। श्री गोविंद सिंह राजपूत युवा शक्ति के प्रतीक हैं। श्री फगन खुलेस्ते जी सबसे वरिष्ठ हैं, 7 बार लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। बहन माया नारोलिया जी राज्यसभा की सदस्य हैं। श्री दर्शन सिंह जी लोकसभा के सदस्य हैं। पर कहीं भी जाओ, मैं एक बार विधायक रहा हूं। विधायक का महत्व माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा है। श्री विश्वनाथ सिंह जी अनुभवी, प्रेरणादायक। श्री महेंद्र नगेश, श्रीमती ज्योति काकोडिया डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब जबलपुर के अंदर पहुंचा, वहां भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट महिला हैं। ये भारत की बदलती हुई तस्वीर का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। श्री राम स्नेही पाठक, नाम ये कितना बढ़िया है, राम का नाम फिर राम स्नेही। उपस्थित महानुभाव, एक बार फिर से मैं मेरे किसान भाइयों को, माताओं को, बहनों को, युवा शक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरा इस क्षेत्र से लगाव माननीय मुख्यमंत्री जी उदय प्रताप जी की वजह से बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत 2004 के आसपास हुई। मेरे मामा की पोती, जिसका नाम सोनाली है, और जब ससुराल देखते हैं लड़की के लिए तो आदमी ठोक बजाकर देखता है। हमने ठोक बजाकर देखा और ये इलाका पसंद आ गया और उनकी शादी परसून डोरेलिया से कराई। उनके पिताजी स्वर्गीय के डोरेलिया जी से मुलाकात हुई। तो आदमी सबसे पहले ध्यान देता है कि बेटी कहां जा रही है। नरसिंहपुर को देखा। उसके बाद 2009 में उदय प्रताप जी सांसद बने और मुझे पृष्ठभूमि बताई। मैं विभूत हो गया कि इसका लगाव राजस्थान से भी है, हमारे दिल और दिमाग से भी है और 3 दशक पहले का है। तब मन में एक लालसा हुई कि किसानों के साथ यहां साक्षात्कार किया जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी साधुवाद के पात्र हैं 2 वजह से, खासतौर आज के लिए। मेरे जीवन के ये पल मैंने देखने को मिले हैं आपके सौजन्य से, और वो भी कार्यक्रम कैसा, देश में पहला कार्यक्रम कृषि उद्योग समागम 2025। मैं मानकर चलता हूं देश का हर प्रांत इसका अनुकरण करेगा। किसान से कृषि का लगाव बहुत होना चाहिए,
ये मैं बात कह चुका हूं। मुख्यमंत्री जी सांस्कृतिक रूप से भी कृषि से जुड़ाव रखते हैं। अब माखन चोर बनने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने डेयरी उद्योग को बहुत बढ़ावा दे दिया है। 29 मई से 12 जून तक भारत सरकार का कृषि मंत्रालय भी एक आयोजन कर रहा है, कृषि वैज्ञानिक आपके गांव अभियान। क्योंकि किसान अन्नदाता है, हमारा भाग्य विधाता है। पर एक तरीके से मुख्यमंत्री जी आपने एक नई पहल की है। मैं मानकर चलता हूं राष्ट्रीय स्तर पर इसको माना जाएगा। आज पूरा देश राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है, राष्ट्र को समर्पित है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहलगाम का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया, उसका लोहा दुनिया ने माना है। विश्व के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि देश का प्रधानमंत्री बिहार से विश्व को एक संदेश देता है, जिन्होंने सिंदूर मिटाया है उनको धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर घुसकर भावलपुर, मुरीद के जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकानों पर क्या सटीक बमबारी हुई, नष्ट कर दिया। कोई प्रमाण नहीं मान रहा है, कोई नहीं मांग रहा है। कारण जब कॉफिन ले जाए जा रहे थे, उनकी फौज खड़ी थी, उनके नेता खड़े थे, आतंकवादी खड़े थे। भारत को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जिनको चोट लगी है उन्होंने ये प्रमाण विश्व के सामने दे दिया। भारत के प्रधानमंत्री का संकल्प एक लोक पुरुष की तरह है। अब हर व्यक्ति राष्ट्र भावना से, राष्ट्र हित से ओतप्रोत है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज का भारत ये मानता है कि इस पराक्रम ने, हमारी सेनाओं के पराक्रम ने हर भारतीय का सर ऊंचा कर दिया है। हम शान से कहते हैं हम भारतीय हैं। भारत बदल चुका है। भारत अब आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जो 70 साल में नहीं हुआ, वो कठोर निर्णय भारत के प्रधानमंत्री ने लिया और पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ये बहुत बड़ा संदेश दिया है। जिनका सिंदूर उजड़ा उनका लाज रखी है। आज का भारत साहसी है, आत्मविश्वासी है और दुनिया को समझ में आ गया है। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री का आह्वान है, हम भारतीय हैं, भारतीयता सर्वोपरि है, राष्ट्र हित से ऊपर कोई हित नहीं हो सकता। और आज पूरा देश इससे ओतप्रोत है। पिछले दशक में भारत ने बड़ी आर्थिक उछाल लगाई, बड़ी जबरदस्त लगाई। हम बहुत कमजोर स्थिति में थे दुनिया में, पर एक बड़ी खुशखबरी है। आज भारत दुनिया की चौथी महाशक्ति अर्थव्यवस्था में बना है। हमने किनको पीछे छोड़ा? हमने फ्रांस को छोड़ दिया, इंग्लैंड को छोड़ दिया, जापान को छोड़ दिया। अब किसकी बारी है? जर्मनी की। और बहुत ही जल्दी भारत दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने वाला है।
आप पूरे देश में देख रहे हो कि ढांचा किस तरीके से बढ़ रहा है। आपके मुख्यमंत्री ने कहा पीड़ित को राहत देना, फिर यह नहीं देखना कि हेलीकॉप्टर काम में आएगी, हवाई जहाज काम में आएगी। सड़कों का जाल ये पूरे देश में फैला हुआ है। पर मेरा यह कहना है, और यह सही निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी आपका, विकसित भारत का रास्ता किसान के खेत से जाता है। विकसित भारत का रास्ता गांव से निकलता है। विकसित भारत की कुंजी किसान के पास है, और उस किसान को आप सर्जन कर रहे हैं, वो संकल्पित हो रहा है, और अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल आएगा। पूरे देश में विकसित भारत के लिए एक महायज्ञ चल रहा है, जो हर किसी की आहुति मांगता है, पर सबसे निर्णायक आहुति किसान की है। और मैं मानकर चलता हूं कि मेरे किसान भाई पूरी तरह सजग हैं। ये लक्ष्य हम प्राप्त कर कर रहेंगे। पर मैं आग्रह करूंगा किसान भाइयों से, आप अपने आप को उत्पाद तक सीमित मत रखो। आपको इसकी मार्केटिंग में भी पढ़ना चाहिए। आपको इससे जुड़े कृषि उद्योगों से भी आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो किसान की उन्नति होगी। किसान को व्यापार में आना चाहिए, उद्योग में आना चाहिए, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री का यह निर्णय बहुत आवश्यक है। मैं मानकर चलता हूं कि मध्य प्रदेश वो प्रांत होगा जहां किसान उद्यमी ज्यादा से ज्यादा होंगे। I have said on several occasions, farmers must emerge as entrepreneurs in agro sector. Our farmers must define entrepreneurship. I call them agripreneurs. We must have agripreneurs in millions who will engage with agro-produce marketing, agro-produce value addition, who will lead in dairying, in vegetables and fruits. और ये खुशी की बात है कि आज के दिन किसान के साथ संवाद हो रहा है। देश में 730 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनेक संस्थाएं हैं, वो सब सजग हो गई हैं, जागृत हो गई हैं। और मुझे प्रसन्नता का विषय है कि जिस ओर मैंने ध्यान आकर्षित मुंबई में करवाया था, वो आज के दिन जमीनी हकीकत है। किसानों का सरकार का समर्थन बहुत ज्यादा है। किसान को हर तरीके से सरकार मदद कर रही है। पीएम किसान निधि सम्मान सीधा किसान के खाते में जाता है, पर अब आवश्यकता है कि बाकी सहायता जो किसान को मिल रही है वो सीधी किसान के खाते में जाए, क्योंकि इससे किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज मैं मंच से ऐलान करना चाहता हूं सभी के लिए कि कृषि सिर्फ आर्थिक क्षेत्र नहीं है, कृषि का उद्योग से भारी लगाव है, और माननीय मुख्यमंत्री ने यह पहल की है। हमारी आधी आबादी कृषि पर आधारित है। इसको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने आज कृषि उद्योग समागम का उद्घाटन किया। मैं किसान भाइयों को सलाम करूंगा। आप अनाज ही नहीं उगाते, आप राष्ट्र की भूख मिटाते हैं। आप राष्ट्र को आत्मनिर्भर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल की, पीएम किसान निधि। अब तक
3,46,00,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ किसानों के खाते में आ गए हैं। हर साल 3 बार ये रकम आती है। पर मुझे ये कहना है कि किसान की आमदनी में उत्थान आएगा जब हर सहायता किसान को सीधी मिलेगी। अमेरिका वो देश है जहां किसान परिवार की आय सामान्य परिवार की आय से ज्यादा है। इसका एक आधार है कि किसान को सीधी सरकारी सहायता मिलती है। हमारे यहां खाद को लेकर बहुत बड़ी सब्सिडी है, अन्य भी बहुत बड़ी सब्सिडी है, पर वो इनडायरेक्ट है। यदि अगर वो सब सीधी किसान को दी जाए तो मेरा आकलन है एक आधार पर कि हर किसान को हर साल कम से कम 35,000 रुपये मिलेंगे। मैं मानकर चलता हूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इस पर ध्यान देगी, इस पर पूरी तरह से एक टिप्पणी का कागज निकालेगी ताकि किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पाए। जब खेत मुस्कुराता है भारत आगे बढ़ता है। यह समागम है, यह एक शुरुआत है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कदम मुख्यमंत्री ने उठाए हैं, खास तौर से डेयरी के मामले में, पशुधन के मामले में, सब्जी के मामले में, फलों के मामले में, हमें तो विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वो दिन दूर नहीं है कि किसान के यहां सिर्फ दूध तक मामला सीमित नहीं रहेगा, दही तक नहीं रहेगा, छाछ तक नहीं रहेगा, आइसक्रीम तक नहीं रहेगा, रसगुल्ले तक नहीं रहेगा। ये चीज बनेंगे, नई तकनीकी आएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का किसान राष्ट्रभक्ति में कभी कमी नहीं करता। भारत का किसान सब कष्ट सहन कर कर विपरीत परिस्थितियों में कई बार वो इंद्र देवता की देरी से भी हो जाती है, किसान हिम्मत नहीं हारता। किसान को यदि अगर प्रेरित किया जाएगा कि किसान उद्योग में पड़े, किसान व्यापार में आए, तो देश की अर्थव्यवस्था और विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो 2047 से पहले हासिल हो पाएगा। अंत में भाइयों और बहनों, आप मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। जिस इलाके से ये बात कह रहा हूं वो कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर तकनीकी का विकास बहुत हो सकता है और हो भी रहा है। यहां के लोगों ने, उद्यमियों ने काफी योगदान किया है। पर मैं ये कहूंगा कि कृषि और उद्योग का पूरा फायदा उठाइए। और ये तभी संभव है जब माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योगों को भी कहिए वो कृषि उत्पाद से काम करते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा कि कृषि आधारित उद्योग, सांसद, विधायक और प्रमुख एनजीओ किसान गांव को गोद लें, उस गांव के काया पलट का संकल्प लें, उसमें एग्री एग्रीप्रेन्योर्स किसान उद्यमी का बढ़ावा दें। ये उनके लिए भी ठीक रहेगा क्योंकि उनकी आर्थिक संपन्नता का आधार किसान है, तो किसान की उसमें भागीदारी स्वाभाविक है। अंत में मैं एक बार फिर कृषि उद्योग समागम 2025 के सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ये विचार जमीनी हकीकत बनाया है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत असर होगा।
चलिए सब मिलकर एक नया भारत बनाएं, जहां खेती में तकनीक हो, गांव में समृद्धि हो और किसान के चेहरे पर मुस्कान हो, क्योंकि भारत का भविष्य खेतों में लिखा जाएगा और लिखा जा रहा है। जय किसान, जय किसान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति। आपने हम सभी को अपने आश्चर्य विचारों से अभिभूत किया। और अब मैं आग्रह करती हूँ हमारे मध्य प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह जी से कि वे आभार प्रस्तुतिकरण देने की कृपा करें। भारत माता की। इतने धीमे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी, हम सब के नेता मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, भरा पूरा मंच और आवाज इतनी कमजोर। भारत माता की, नर्मदा मैया की, नरसिंह भगवान की जय जवान। आज हम सब के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण पर मध्य प्रदेश पधारे हमारे भारत के श्रद्धेय उपराष्ट्रपति जी आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, हम हृदय की गहराइयों से भगवान नरसिंह और मां नर्मदा की भूमि पर उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं। साथ में कृपा पूर्वक पधारी आदरणीय श्रीमती धनखड़ जी, उनका भी हम हृदय से यहाँ पधारने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। हमारे प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदय, उनका हम बहुत लगातार उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद आदरणीय मंगूभाई पटेल जी का मिलता है। हम उनके प्रति भी हृदय की गहराइयों से बहुत उनका अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम सब जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिन्होंने उद्योग हो, किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, माताओं बहनों के कल्याण की लगातार योजनाओं को पूरी ताकत से इस देश में आगे बढ़ाया, मध्य प्रदेश को देश का सहभागी बनाया, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का भी हम हृदय से नरसिंहपुर की इस पुण्य भूमि पर उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच पधारे हमारे अतिथि इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह जी का हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। लगातार उनका मार्गदर्शन हमें मिलता है। हमारे वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रहे, मध्य प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री की भूमिका में आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, उनकी स्वयं की विधानसभा है तो उनका भी हम आभारी है, एक दूसरे का आभार कर लेते हैं। आदरणीय कंसाना जी कृषि मंत्री, जिनके नेतृत्व में कृषि विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो प्रदेश में लगातार आगे बढ़ रहा है, ऐसे हमारे आदरणीय कंसाना जी। हमारे हॉर्टिकल्चर के मिनिस्टर आदरणीय नारायण कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे सांसद आदरणीय दर्शन चौधरी जी, राज्यसभा की आदरणीय सांसद श्रीमती माया नरोलिया जी, विधायक आदरणीय महेंद्र नागेश जी, आदरणीय विश्वनाथ जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय रामसनेही पाठक जी, विराजमान सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सामने विराजमान हमारी किसान शक्ति, जो इस गर्मी में भी इस एक समागम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पधारे हैं, आप सबके प्रति आपका स्वागत करते हुए, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। और अब कार्यक्रम समापन की ओर है। सभी सम्मानीय माननीय अतिथिगणों से आग्रह है कि अपने स्थान पर खड़े होंगे। आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होंगे। राष्ट्रगान के सम्मान में राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी के, माननीय राज्यपाल महोदय जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के। और अब माननीय उपराष्ट्रपति जी प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। तालियों के साथ हम सभी अपना आभार प्रस्तुत करें हमारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी का कि वे हमारे बीच पधारे, हमको मार्गदर्शन प्रदान किया, अपना आशीष प्रदान किया कृषि उद्योग समागम 2025 में और अपने विचारों से अभिभूत किया, हमारे किसान भाइयों के हौसलों को बुलंद किया। बहुत बहुत आभारी हैं हम माननीय उपराष्ट्रपति जी के। और अब माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। फीता काट विभागों द्वारा कई सारे उपकरणों को प्रस्तुत किया गया है, कई सारे नवाचारों को प्रस्तुत किया गया है। एक भव्य प्रदर्शनी जिसमें लगभग 90 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग की प्रदर्शनी लगाई गई है और मध्य प्रदेश में किस प्रकार से नवाचारों से कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है किसान, फीता काटकर हमारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, साथ ही में उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, साथ ही में माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, फीता काटकर तालियों के साथ शुभारंभ हो रहा है इस प्रदर्शनी का। कृषि पर आधारित ये प्रदर्शनी है और प्रदर्शनी में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का स्वागत किया जा रहा है और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, सम्मानीय अतिथिगण अब एक एक प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन करेंगे। कृषि पर आधारित जो प्रदर्शनी है इसका अवलोकन किया जा रहा है हमारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी द्वारा, और किस प्रकार से प्राकृतिक खेती को अपनाकर फल सब्जियों को उगाया जाता है, साथ ही में कई सारे उत्पाद बनाए जाते हैं और इन्हीं सभी खाद्य उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की पवित्र धरा नरसिंहपुर में आज माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी श्री जगदीप धनखड़ जी के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं और विभिन्न विभागों द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जिसमें तेल है, खाद्य पदार्थ हैं, श्री अन्न है, ऐसे सभी उत्पादों को प्रस्तुत किया गया है। नरसिंहपुर जिले की एक झांकी लगाई गई है जिसमें प्राकृतिक खेती के माध्यम से किस प्रकार से फल सब्जियों को उगाया जाता है और नरसिंहपुर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है गन्ना, तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, मक्का, ज्वार, सोयाबीन के लिए, और किस प्रकार से किसानी में आधुनिक तकनीक के माध्यम से किसानी को और सरल और सुगम बनाया जा रहा है। और जो ट्रेडिशनल तरीका है, हमारा पारंपरिक तरीका है दलहन और तिलहन को उगाने के लिए, इसका भी एक प्रस्तुतिकरण हमारी स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं वो दे रही हैं।
ग्रामीण अंचलों में जो बहनें हम देख सकते हैं, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी की धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, जो हमारा पारंपरिक तरीका है चक्की का, जो ग्रामीण अंचलों में आज भी उपयोगी है, उसको वे स्वयं अपना कर गौ संरक्षण के लिए दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से उन्हें हमें बताया कि गौवंश का संरक्षण करने वाले हर एक व्यक्ति को गोपाल कहा जाता है, और इसी क्रम में हमारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी द्वारा वे हमारी पूजनीय गौ माता को नमन कर रहे हैं, और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी भी प्रणाम कर रही हैं, नमन कर रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का दुलार प्राप्त कर रही हैं गौ माता। ये विभाग है, ये उनकी उपकरण जो कि खेती में सहयोगी रहते हैं, ऐसे ही उपकरणों का अवलोकन किया जा रहा है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस प्रदर्शनी में ग्रीन हाउस का वर्किंग मॉडल भी बनाया गया है। साथ ही में खेती एग्रीटेक नेट हाउस का लाइव प्रदर्शन किया गया है, और इन सभी इस प्राकृतिक खेती के जो स्टॉल्स बनाए गए हैं, इसका अवलोकन करते हुए इसकी जानकारी जुटा रहे हैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, और जो कृषक परिवार हैं उनसे मुखातिब हो रहे हैं। जो हमारे कृषक परिवार हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है राज्य की समृद्धि में, आर्थिक सशक्तिकरण में। तो ऐसे ही किसान भाइयों के परिवारों से मुखातिब होते हुए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय